तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ 24 जून कंडक्टेड क्वेश्चन पेपर फॉर CUET 2023 MA इंग्लिश। 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग्स मिली उन क्वेश्चन से। क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है, उसके पीछे का लॉजिक, थियरी और जितना भी सब्जेक्टिव पार्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे तो आपके फर्दर एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चन से। Moving further, let me tell you that crash course admissions are going on. Still, you can start your preparation. Still, you can brush up the main topics and can get admission. Link is given in description to get connected through WhatsApp. Registrations open here, so make your dream come true by taking admission in your dream university. 76 question statements का ही है. Poetry according to Plato is thrice removed from reality and is the mother of all lies. Plato says that true poetry aims to teach moral values, but poetry actually attacks that it is the imitation and it is moved thrice from the reality and it makes men believe in imperfection. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा. Which of the following plays were written in blank verse? सही आंसर है हमारा यहाँ पर गॉर्बोटक, जो कि अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी में भी काउंट होती है, written by Thomas Sackville and Thomas Norton. It was first performed in 1561. Gorboduc, the first tragedy performed in 1561, written in blank verse. Fairy Queen has been written by Edmund Spenser. Option 4 the right answer. हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही एक कंसेप्ट किया था बॉड्रिलर्ड का सैम्युलेक्रम, उसी का पार्ट है ये क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी वाज गिवन बाय ऑप्शन 3, जिसमें कि रियलिटी इज रिप्लेस्ड बाय फॉल्स इमेजेस एंड अ हाइपर फॉल्स रियलिटी इज एक्चुअली क्रिएटेड. कालिदासा मेघदूत, जिसका मतलब है कि बादल मैसेंजर्स बनकर जाते हैं, काफी खूबसूरत पोइट्री है, रिटन बाय द संस्कृत पोएट कालिदासा. ट्रांसलेशन स्टडीज को कॉइन किसने किया था? ऑप्शन 4 जेम्स होम्स. जेम्स होम्स की पॉपुलर बुक द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज. पोइट्रीज की इन डेप्थ स्टडी करना तो ज़रूरी है ही, और बहुत सी मेजर पोइट्रीज की आपको ऑथरशिप पता होनी चाहिए. Second Coming, written by the popular modernist writer W.B. Yeats. Wasteland, again by the modernist writer T.S. Eliot. The Road Not Taken, जो कि हम अपने स्कूल टाइम से करते आ रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड टाइगर बाय द रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक. तो आप मैच करिए इसके हिसाब से. ए मैचेस विद 3, एक ही ऑप्शन है जिसमें कि ए 3 के साथ मैच कर रहा है. वेस्टलैंड यस T.S. एलियट से मैच कर रही है. द रोड नॉट टेकन यस मैचेस विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड टाइगर यस डज मैच विद विलियम ब्लेक. ऑल्दो यहाँ पर विलियम ब्लेक की स्पेलिंग रॉन्ग है, बहुत सी स्पेलिंग्स रॉन्ग थी इस क्वेश्चन पेपर में. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. मालगुडी इज द फिक्शनल टाउन कंसीव्ड बाय R.K. नारायण. कुछ ईयर्स आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. उनमें से एक बेंचमार्क ईयर है 1476, जबकि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी बाय केक्सटन. It was set up in England in 1476 by Caxton. Question 85. Who defined poetry as the speaking picture? Philip Sidney, Matthew Arnold, P.B. Shelley or T.S. Eliot? Sidney. Sidney is the one. Philip Sidney calls poetry a speaking picture which represents poetry's ability to imitate reality in language. Language को किसी भी पिक्चर को लैंग्वेज की फॉर्म में अगर पोर्ट्रे कर सकता है तो वो कोई पोएट ही कर सकता है. हेंस पोएट्री बिकम्स अ स्पीकिंग पिक्चर. ये देखिए रिवर्स क्वेश्चन आ गया है प्रीवियस क्वेश्चन का ही. गॉर्बोडक, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स. ऑप्शन 1 हियर इज द राइट आंसर. ग्राफिक नॉवेल क्या होते हैं? 1970s में इस टर्म को डिनोट किया गया था. नाम से ही पता चल रहा है कि इलस्ट्रेशंस और ड्राइंग के थ्रू स्टोरी को पोर्ट्रे किया जाता है. तो ऑप्शन 4 हियर इज द राइट वन. क्वेश्चन 88 में आपका मैचिंग है. आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, न्यू फॉर्मलिज्म एंड न्यू ह्यूमनिज्म.
न्यू क्रिटिसिज्म काफ़ी पॉपुलर टर्म है जिसमें कि हम टेक्स्ट और सिर्फ टेक्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए न्यू क्रिटिसिज्म, द कंसर्न ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द वर्क इटसेल्फ। हम वर्क को देखते हैं, वर्क से बाहर कुछ भी नहीं देखते। हिस्टोरिसिज्म देखिए, literary text is situated within the totality of the institutions and social practices of a particular time and of a place। जैसे कि न्यू हिस्टोरिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमें हिस्टोरिकल कुछ जानने को मिलेगा, अपने टाइम पीरियड के कल्चर को, कन्वेंशंस को, लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को कोई भी नॉवल या पीस ऑफ राइटिंग पोर्ट्रे करता है, दैट इज न्यू हिस्टोरिसिज्म। जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ते हुए हमें उस टाइम के प्रॉपर्टी लॉ का पता चलता है। तो बी के साथ मैच हुआ ऑप्शन 1। सी, न्यू फॉर्मलिज्म। न्यू फॉर्मलिज्म जब हम एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल एस्पेक्ट्स, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड वर्ल्डली कंसर्न्स, एंड न्यू ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक वर्ड ही आ रहा है यहाँ पर, इट आर्ग्यूज फॉर अ रिटर्न टू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस काफ़ी एसोसिएटेड है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही आंसर है। फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म वॉज इनॉग्रेटेड इन 1950s बाय कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। डेथ ऑफ द ऑथर काफ़ी क्लोज्ड कॉन्सेप्ट है न्यू क्रिटिसिज्म के जैसा, जो कि रोलिन बार्थ्स ने लिखा था कि while रीडिंग समथिंग फॉरगेट अबाउट द राइटर, forget about any kind of intentional thing thought by the writer। writer ने क्या सोचा, we are not supposed to consider that writer wrote it and writer actually either actually did die, or consider that the writer is not there। writer cannot be present with every reader now to make the reader understand कि this is the meaning of my line, this is the theme of my line। no, रीडर को अपने आप इंटरप्रिटेशन करना है अपने हिसाब से, एंड वी शुड एक्चुअली कंसिडर दैट द राइटर इज डेड। ऑप्शन 2 हियर इज द राइट वन। 7 जून का भी फुल पेपर हम लोगों ने कवर कर लिया है और 24 जून का पेपर भी कवर हो गया एक्सेप्ट फॉर द रीडिंग पैसेजेस। रीडिंग पैसेजेस मैंने स्किप किए। रीडिंग पैसेजेस के लिए मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक अलग पैकेज है जिसमें कि मैं रीडिंग पैसेजेस का लिंक प्रोवाइड करती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 वीडियोज़ हैं उसके अंदर, जिसके थ्रू आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। और रीडिंग पैसेजेस एक्चुअली स्पॉन्टेनियस होते हैं, आपको कहीं से भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो इट विल बी द प्रैक्टिस दैट विल मेक यू परफेक्ट। तो आप अपनी प्रैक्टिसेस हमारे साथ कर सकते हैं। रेगुलर बेस पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं, उनके पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और रेगुलर मॉक टेस्ट्स होते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस, और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। एनीवन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम कैन कॉन्टैक्ट। मेरी तरफ से आप सभी को अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।